माधवी बुच को लेकर दो शब्द बोल दीजिए नवीन जी। सेबी चीफ को लेकर जो कांग्रेस ने खुलासा किया है, माधवी बुच सेबी की चीफ तनख्वाह के साथ साथ प्राइवेट बैंकों से भी सैलरी ले रही थी, यानी 3-3 सैलरी। आरोप लगाया है कांग्रेस ने। चलिए मैं उपाध्याय जी का इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय इसकी जानकारी ले रहा है और इसमें जो भी चीजें केंद्रीय मंत्रालय से इसको सुनिश्चित किया जाएगा, जहां भी उसमें जो चीजें हैं। ये मामला हैरान करने वाला नहीं है, सरकार से भी सैलरी और प्राइवेट बैंकों से भी सैलरी, अगर आरोप में सच्चाई है तो। देखिए, आरोप को हम आरोप तो लगा दें, मगर बाद में वो सच्चाई ना निकले, ये भी हो सकता है। नहीं, सेबी की चीफ 3-3 जगहों से अगर सैलरी मिल रही है तो ये अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है। नहीं, ये तो मुझे लगता है जांच होगी इस मामले की, लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है जो हमारा वित्त मंत्रालय है इस बारे में बिल्कुल सघन जांच करेगा और हमारी जो वित्त मंत्री हैं माननीय सीतारमण जी, उनके संज्ञान में ये बात है। सेबी की जो मुखिया है उनको इस्तीफा देना चाहिए, अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। अब देखिए, ये जांच के बाद ही इसका विषय बन सकता है। आपको लगता है कि उन पर इल्जाम जो लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है? देखिए, इल्जाम लगाने के लिए तो किसी पे भी कुछ लगा सकते हैं, मगर जब तक पुख्ता सबूत ना आए, अच्छा, चीजें ना हो, तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो विपक्ष ने तो सबूतों के साथ अपनी बात को रखा है ना। अब देखिए, वो सबूत अगर इनको लगता है तो ये कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से इनको कोर्ट जा सकते हैं, तो यानी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? देखिए, एक्शन लेने के लिए हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है, जब तक वो अपने स्तर से जांच नहीं करेंगे। सर, अगर वो सरकारी नौकरी पर रहते हुए, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी नौकरी के साथ साथ 2 जगह से और वेतन ले रही थी, भारत सरकार के बजट से 3 गुना ज्यादा जो है शेयर बाजार में निवेश होता है सर, होता है ना जी। इसलिए शेयर बाजार की लगाम सेबी चीफ माधवी बुच के हाथों हो तो ये जायज है? देखिए, ये नाजायज है, मैं इसको जायज नहीं कहूंगा। कोई भी अगर इसमें संवैधानिक पद पे बैठता है, अगर इस प्रकार का कोई एलिगेशन है तो वो हमारी केंद्र सरकार जांच के दायरे में लाएगी और जांचेगी। अगर वो सर, जिसकी सत्यता पर या सत्यनिष्ठा पर सवाल हो उसे बाजार की कमान कैसे सौंप सकते हैं आप? अब देखिए, ये जब उनको ये कमान सौंपी गई होगी तब तो उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप या इल्जाम नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कैसे पता? देखिए, सबसे पहली चीज, ना आरोप और इल्जाम जो ये लगा रहे हैं वो अभी कोई इल्जाम है, अभी कल हो सकता है इसमें किसी भी आरोप में ना शामिल हो, तब क्या करेंगे? तो यानी कोई जांच की जरूरत नहीं है ना 3-3 जगह से सैलरी वाला मामला? देखिए, जांच, मैंने क्या बोला, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार जब बना है तो उसके अधीन वो है, तो जरूर जांच में अगर जांच की जाएगी, अगर इनके एलिगेशन सही है तो उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, तो यानी कोई पद छोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें? देखिए, ये तो ऊपर का निर्णय है, ऊपर के निर्णय में सरकार बैठी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नैतिकता की बात करते हैं ना आप, तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये इसके लिए मैं जांच के बिना और ये कोई भी चीजें हमारी केंद्र सरकार के अधीन की जो आती हैं उसके बिना पे मैं कोई भी नहीं बात कर सकता। ऐसा है तिलक जी, हमारे वो ऊपर के नेतृत्व में मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने बैंक स्टेटमेंट के द्वारा, प्रूफ के द्वारा उसको जो है जारी किया है, तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकता है। कितना पैसा या कितना करोड़ प्रूडेंशियल ICICI। नहीं, नवीन जी कह रहे कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है। यह आरोप नहीं है तिलक जी, इसको एक प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी इनको नियुक्त किए हैं और इन्होंने ICICI आदि बैंक के विरुद्ध जांच भी किया। ये देखिए, उनसे तनख्वाह भी ले रही है, उन पर निर्णय भी कर रही है। ये अंधेरगर्दी देखिए, इतना बड़ी अंधेरगर्दी मचाए हुए हैं और कहते हैं बुलडोजर की बात। उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा पता नहीं। चावला जी, आपकी आवाज कटी, फिर तो थोड़ा दोहराइएगा। नवीन जी, मेरे कार्यक्रम में अक्सर ये समस्या आती है कि आवाज चली जाती है, मैं इसलिए परफेक्ट। हाँ, नवीन जी